NOYAYEYU, ये अल्फाबेट्स फॉल करेंगे। उसके बाद सर ये पाइसिस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, पाइसिस को बना जाएगा, निखार जाएगा। इसकी एस्पेक्ट या इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ये दुरुस्त उस्ताद या बाप के एहतराम से, वालिद के लिए कुछ करके। जिन लोगों को लगता है ना उनके काम जिंदगी में बनते नहीं है, वालिद की तस्वीर लगाए, रोज देखें, वालिद के नाम पे सदका करना शुरू करें, वालिद के लिए दुआ करें, टीचर को गिफ्ट करें, बाप के दोस्त को गिफ्ट करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें ये मैंने नाम नहीं रखा, गज केसरी योग पे मूवीज बनी हुई हैं, गज केसरी वर्ल्ड इंडिया की कोई फिल्म भी बन के आप देखेंगे शायद होगी, और इसमें इसको बड़ा पावरफुल योग माना जाता है, इसीलिए इस पे वो मूवीज भी बनाई हैं। किसी शख्स के भी गज केसरी योग लगा हुआ है, यानी कि वो पावरफुल भी है और प्रॉस्पेरियस भी है, मतलब पैसा विद अकल, स्ट्रेंथ, कुव्वत, पावर, लोगों पे इख्तियार, तो ये कहलाता है गज केसरी योग बेसिकली। इसमें होता ये है कि ये अभी जब मून जुपिटर के पास से गुजरेगा, मून एस्पेक्ट कर रहा हो, मून देख रहा हो, मून साथ बैठा हो, जुपिटर मून को देखे, बर्थ चार्ट में कंसीडर हो जाता है कि गज केसरी योग लगा हुआ है, कि चांद जुपिटर को, जुपिटर चांद को देख रहा है या इकट्ठे हैं, तो गज केसरी योग में कंसीडर होते हैं। अब क्योंकि चांद गुजरा ही जुपिटर के खाने से है जहां जुपिटर था, तो डेफिनेटली उन तारीखों को गज केसरी योग में डाला जाता है, और उसके जो है 3 बेनिफिशियरी हैं जिनको इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा पहुंचना था गज केसरी योग का। उसमें जो सबसे पहला है वो कैंसेरियंस है, इनका अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर के घर से गया है, मतलब जिनका मालिक है चांद जो है वो आपके जो गुजरात जुपिटर की उसमें, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स होंगे वो कैंसेरियंस के लिए इस गज केसरी योग के, फाइनेंशियली और प्रोफेशनली दोनों अंदाज से, और मेंटली बड़ी स्ट्रेंथ दे जाएगा, कुव्वत आ जाएगी, वहम वसवसे खत्म कर जाएगा, काम रुके हुए बनने लगेंगे, बिजनेस डील्स क्रैक होने लगेंगी, जॉब है तो मिल जाएगी, इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करे तो लग जाएगा, मतलब इस टाइम पे अचानक हालात चीजें आपकी फेवर्स में होंगी कैंसेरियंस के लिए। और कैंसेरियंस में जो आपकी समझ लें कि एक कैंसेरियंस के लिए होगा, इसमें अल्फाबेट्स अगर बताएं तो HEEHOOHEHO ये शामिल हैं जो इसके बेनिफिशियरी होंगे। उसके बाद स्कॉर्पियंस हैं जिन पे सबसे ज्यादा प्रोफेशनली भी इसका असर होगा, इनके पुराने झगड़े, पुराने रोले खत्म करने में, रिलेशनशिप्स में, आपके बहन भाइयों के हैं, आपके कोई और कन्फ्लिक्ट्स हैं बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, लव अफेयर्स में या जहां भी, तो उसको बेहतर करने का मौका मिलेगा, सोशल स्टेटस में इजाफा होगा। अब कोई अगर अपनी किसी बड़ी पोजीशन की कोशिश कर रहा हो और स्कॉर्पियन हो तो मिल जाएगी, सोशल स्टेटस बनेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, चमकेगा, नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें अल्फाबेट्स आएंगे TONANENENUNENOYAYEYU, ये अल्फाबेट्स फॉल करेंगे। उसके बाद सर ये पाइसिस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, पाइसिस को बना जाएगा, निखार जाएगा। जुपिटर भी लक, ज्ञान, किस्मत, एक्सपेंशन, प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, ये जुपिटर अच्छा ना हो ना चार्ट में तो प्रॉस्पेरिटी के जितने मर्जी योग हो वो फेवरेबल नहीं हो सकते। इसकी एस्पेक्ट या इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ये दुरुस्त उस्ताद या बाप के एहतराम से, वालिद के लिए कुछ करके। जिन लोगों को लगता है ना उनके काम जिंदगी में बनते नहीं है, वालिद की तस्वीर लगाए, रोज देखें,
वालिद के नाम पे सदका करना शुरू करें, वालिद के लिए दुआ करें, टीचर को गिफ्ट करें, बाप के दोस्त को गिफ्ट करें, बाप को उठा लें। जुपिटर या टीचर गुरु आपने ठीक करना है, आपके पैदाइशी चार्ट में वीक है, तो अब देख लें उस्ताद की क्या अहमियत है। और अल्लाह ताला ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा तो उन्होंने कहा हमने आपको मौलिम बना के भेजा। तो समझ लें कि जुपिटर आ जाए तो बदबख्ती को दूर कर देता है, बख्त बुलंद कर देता है। बेशक डेबिलिटेड हो, पोजीशन बर्थ चार्ट में अच्छी ना हो, आप उस्ताद से जुड़ जाए, रहनुमा कहाँ का कहाँ ले जाएगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बाप की तस्वीर पर्स में रखना, टीचर की तस्वीर, अपने बेस्ट टीचर को याद करना, उसको गिफ्टिंग करना, या जो भी इसके बहाना आप कर लें तो वो आपके लिए अच्छा है। एनियोलॉजी पाइसिस के लिए फेवरेबल स्किल बिल्डिंग का टाइम होगा। इनके लिए ये नॉलेज को बढ़ाएगा, ये नए कोर्सेज में दाखला लेंगे, नई स्किल्स सीखते नजर आते हैं, बहुत जबरदस्त रहने वाला है। पाइसिस के लिए अल्फाबेट्स जो होंगे DIDUTHJHYN DEDOCHACHI, ये सारे अल्फाबेट्स वो हैं जो गज केसरी योग के बेनिफिशियरी होंगे। आप अल्फाबेट बता रहे हैं जैसे DIY, इस तरह ये जिनके नामों में ये तरतीब से आ रहे होंगे, आगे पीछे हो गए हो, जैसे DEE है। सॉरी कैसे नाम आगे पीछे हो जाएंगे? सॉरी, जैसे आप बता रहे हैं ना कि DIC या इस तरह, मतलब जिनके नामों में ये तीनों डिजिट आ रहे होंगे अल्फाबेट, आ नहीं रहे होंगे, शुरू हो रहे होंगे, ये शुरू के साउंड है। शुरू के ये शुरू में जिनके ये नंबर मतलब आ रहे होंगे, नाम के पहला जी, हर्फ चौधरी चे से चे लग रहा है, CHI का है तो ची जो लग रहा है। अब आप अपने पाकिस्तानी ना सोचे ना, इंडियन नेम्स हो सकते हैं, हिंदू भी देख रहे होंगे, कोई और दुनिया की नस्लें हैं, उनके चाइनीज हो सकता है, तर्जमा करके देख रहे हो। आजकल तो आपको पता है AI का दौर आ गया। तो ये बेसिक जो आपका साउंड ऑफ द नेम है ना, वो लिखा, मतलब अब मैं बताता हूँ, अब कमाल है, आपके ए से नहीं, QA से नहीं लिख सकते, आपके ऐसे लिखते हैं भाई लिखने को क्या, आपका क्या है? कुदसिया आपने Q से भी देखा होगा, K से भी देखा होगा, कितने वाले को ओसामा O से भी है, U से भी है। हमारी तो अपनी इजाजत है जिससे भी लिखें, क्यों हम रोमन में कन्वर्ट कर देते हैं ना उसको। अंग्रेजों का नाम तो है नहीं, पहली बात तो हमने जो मर्जी स्पेलिंग करें, वो कौन सा टीचर ने नंबर काट लेने। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को? तो साउंड को समझाने के लिए आपको ये बताता हूँ, दी के साउंड में आप DI से ऐसे नाम जिनके दाल के नीचे जेर का साउंड हो, दिलावर, तिलावर, तो वो उसमें आ जाएगा। दा के साउंड में दानियाल आ जाएगा, दानियाल। इस तरीके से ये साउंड को पकड़ा करें, अल्फाबेट्स पे बेसिकली फोकस ना किया करें। अच्छा, इसी तरह ना लाहौर में माल रोड पे एक शॉप थी, तो वहां पे K से लिखा हुआ था कैमरा क्राफ्ट, तो हर कोई गुजरता कहता है यार देखो यार उन्होंने अंग्रेजी आती, कैमरे का काम कर रहे हो, C से नहीं लिखते। वो कहते हैं यही तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट है कि लोग रुक के गलती निकालते हैं, गलती निकालते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये जो है, हाँ जी, ये शॉप है, ऐसे ये भी एक स्टंट है मतलब एडवर्टाइजिंग का, मशहूर करने के लिए। अच्छा साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि अपने फादर को देखें या उनकी इज्जत करें या उनकी तस्वीर लगाएं, अपने वॉलेट में रखें। अच्छा, एक चीज मैंने सुना था कि अगर पेरेंट्स जिंदा भी हैं, वालिदैन, तो उनकी आप मग़फ़िरत के भी 2 नफल पढ़ सकते हैं सुबह हाजत, जैसे फजर के बाद। आपने सर बड़ा ढीला सुना है। वालिद साहब के लिए आपको पता है वालिद का इख्तियार कितना है आपकी जिंदगी में? वालिद की जिंदगी में अगर आप उसके लिए दुआ नहीं करते, जिंदगी में बाप आपका जिंदा है, तब भी आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। वालिद के फौत होने के बाद भी आप उसके लिए दुआ नहीं करते, फिर भी आप आक हो जाते हैं अल्लाह के कागजों में, फिर भी दुआ कबूल नहीं होती। तो टोकन दुआ की कबूलियत का जो है वो वालिद के लिए दुआ करना है, टोकन है।
इसके बगैर गेम नहीं चलती, पहले तो ये समझ लें। दूसरा ये है कि वालिद जो है उसको विलायत का दर्जा हासिल है। वालिद, अच्छा आपको बताऊं कि इस्लाम में कुछ रिवायात हैं, वो थोड़ी सी बयान चले, अब आपने कर ही दी है। नेक आलिम को देखना इबादत, वालिद को देखना इबादत, मौला अली के मुतालिक भी है कि उनको देखना इबादत, काबे को भी देखना इबादत, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी वालिद आए। ये सारे खवास जो हैं ये एक मौला अली के अपने अंदर भी कि उम्मत के बाप भी हैं, काबे में मौलूद काबा भी हैं, देखना भी इबादत थी। वजहुल्ला भी था, खिताब उनको वजहुल्ला का भी मिला, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का हाथ, यदुल्ला, आइनुल्ला। लेकिन उसके अलावा भी अब जब हम कहें कि अली को देखना इबादत समझ नहीं आता, बाप को देखना इबादत 70,000 मकबूल हज का सवाब, ये समझ आ जाता है। पॉइंट समझ रहे हैं? ये तो हमारी फिरकों की गेमें है ना, लेकिन बहरहाल मेरा तो काम है आप लोगों को सही नॉलेज की वो देना। वालिद का इतना इख्तियार है औलाद के लिए कि अगर बेटे को उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी से कान पकड़ के बाहर निकाल दे तो बेटा ये नहीं कह सकता कि बाबा ये तो मेरे पैसों की थी। सिंपल। अच्छा, ना इसके बगैर इसकी दुआ सुनी जाएगी, इसके फौत होने के बाद भी इसके लिए वालिद के लिए आप अगर कोई दान करें, उनके लिए 2 नफल इसाले सवाब करें। बल्कि अहले बैत के यहाँ बड़ी सख्ती है, बड़ा बेटा वालिद की कज़ा नमाजें भी पढ़े। हाँ जी, वालिद की इतनी बड़े बेटे पे है कि कज़ा नमाजें भी वालिद की अदा कर दी, उसके कर्ज उतारे, उसकी जो उसके वो कर सकता है, और दुआ पहले उसके लिए मांगे फिर अपने लिए मांगे। तो ये इसलिए, और इस्लाम देखें, अब एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाए, चले, मैंने तो आपको दोनों एंगल से बता दिया ना। वो कहेगा यार आपका गुरु आपके चार्ट में ठीक नहीं है, आपका जुपिटर ठीक नहीं है, आप अपने जो है ना इसको जुपिटर को ठीक करें, उस्तादों को ठीक करें, गुरु को ठीक करें। तो बाप तो सबसे पहला उस्ताद होता है। अब वो थोड़ी है जिसको स्कूल ही जाके उस्ताद मिलना है। सही करते हैं जी, बहुत जबरदस्त उसामा साहब, आपसे बड़ी रहनुमाई मिलती है, तो हमारे नाज़रीन इसलिए आपको बड़ा पसंद करते हैं। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।